धामी सिर्फ धाकड़ धामी नहीं बल्कि धुरंधर भी है। एक बार फिर राजनाथ सिंह ने सीएम धामी को नई टाइटल से नवाजा है। साथ ही ये भी कहा है कि धामी ने अभी चौका मारा है और जल्द ही छक्का मारेंगे। अब उनके इस बयान से ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार की कमान धामी के हाथ में है और रहेगी। रिपोर्ट देखिए। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। साल 2022 में आई पुष्पा मूवी का ये डायलॉग आपको याद ही होगा। इस वाक्य ने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर धूम मचाई बल्कि उत्तराखंड के सियासी समर में उतरे पुष्कर सिंह धामी को भी एक नई पहचान दे दी। बाद में धामी धाकड़ भी बने और अब धामी को ये पहचान देने वाले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक नई पहचान से जोड़ दिया है। दरअसल हल्द्वानी में आयोजित जनसभा के दौरान राजनाथ सिंह ने धुरंधर के तौर पर उन्हें नया नाम दिया। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ धामी को धुरंधर बताया है बल्कि धुआंधार भी बताया है। राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में इस बात का ऐलान भी कर दिया, धामी जल्द छक्का मारने की तैयारी में है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। 4 वर्ष में इन्होंने चौका मारा है, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारने में भी हमारे पुष्कर धामी कामयाब होंगे। राजनाथ के इस बयान की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। दरअसल बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पिछले कुछ दिनों में इस मोड़ पर पहुंची है कि राज्य में शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन की कयास लगाई जाने लगे। हालात ये हुए कि गुटबाजी ने दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को भी परेशान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तक पार्टी में गुटबाजी की खबरें पहुंचने लगी। उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रही बीजेपी के लिए स्थितियां परेशान करने वाली थी। यही वजह है कि अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ गया। अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद हालात सामान्य हुए और अब पार्टी में नाराजगियां भी थमी हुई दिख रही है। हरिद्वार में अमित शाह की रैली के बाद बीजेपी में असंतोष की लहर काफी हद तक खत्म होती दिखी। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश की विकास की गति को आगे ले जाने का काम किया है, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी के बारे में हो, चाहे पर्यटन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे प्रदेश में रोपवे बनाने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में अभूतपूर्व क्रांति लाने की बात हो, तो बहुत से ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल में हुए हैं। यूसीसी लागू करने का काम, उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम किया है और निश्चित रूप से भी आप देखेगा आने वाले समय में और भी केंद्र के बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। वो धुरंधर लग रहे हैं तो हम तो समझते थे भाजपा के धुरंधर 2-3 ही लोग हैं। यदि उसमें उन्होंने उनको धामी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं। यदि उन्होंने उनको धुरंधर कहा है तो मैं क्यों कहूँ, लेकिन जब उन्होंने धाकड़ कहा था तब भी जनता को तो समस्याओं का पहाड़ वैसे ही दिखाई दिया जैसा है। अब धुरंधर क्या कर पाते हैं देखेंगे। इस बीच राजनाथ सिंह के इस बयान ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में बीजेपी ना तो नेतृत्व परिवर्तन करने जा रही और ना ही कोई और सियासी प्रयोग के मूड में है। राजनाथ के बयान से जो स्पष्ट सियासी संदेश मिला है वो ये है कि 2027 के चुनावी समर में बीजेपी की नैया के कप्तान सीएम धामी ही होंगे। हालांकि चुनाव में आखिरी फैसला जनता का ही होता है और जनता ही असली धुरंधर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।